अरे दीदी, और कितना टाइम लगेगा ट्रेन आने में? और जेठ जी और अभिषेक जी कहाँ रह गए? वो तो टिकट लेने गए थे ना। अरे कंचन, अब ट्रेन आने में कितना समय लगेगा ये मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। और रही बात हम दोनों के पतियों की, तो वो दोनों तो हमारे लिए रिजर्वेशन की टिकट लेने के लिए गए हुए हैं। वैसे भी ट्रेन से मनाली में जाकर हनीमून मनाने का आइडिया तुम्हारा ही था। हम फ्लाइट से भी तो जा सकते हैं। अरे दीदी, जो मजा ट्रेन में सफर करने का है वो फ्लाइट में कहाँ। ट्रेन में हमें ठंडी ठंडी हवा और अलग अलग हमें सीन देखने को मिलते हैं। उसका मजा और फ्लाइट का मजा, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये तो बात तुमने 100% सच कही, क्योंकि ट्रेन तो पटरी पर चलती है और हवाई जहाज तो आसमान में। गीता और कंचन अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी एक 8 साल का बच्चा उनके पास आकर कहता है, आंटी आंटी, आप दोनों बहुत ही स्वीट हो, बिल्कुल किसी मक्खन की तरह। अच्छा जी, बहुत ही प्यारी बातें कर लेते हो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिंटू है और मैं अभी 3री क्लास में पढ़ता हूँ। अरे वाह, तुम तो प्यारी बातें करने के साथ साथ बड़े होशियार भी हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अरे चिंटू बेटा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा, ये मेरा बेटा है। कहीं इसने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बेटा सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी, हम अपने गांव जा रहे हैं घूमने के लिए। बस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब मैं चलती हूँ। दरअसल वो मेरे पति इंतजार कर रहे हैं। चलो चिंटू बेटा। जी मम्मी। इसके बाद दीपा और चिंटू वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद अभिषेक और अभय दोनों भाई टिकट लेकर आते हैं और कहते हैं, कंचन अब हम क्या बताएं यार, हमें तो बस 2 ही कंफर्म सीट मिली है। अच्छा, तो फिर हम कैसे जाएंगे? क्योंकि हम तो यहाँ 4 हैं ना। हाँ अभय जी, अगर ऐसी बात थी तो आप पहले ही ऑनलाइन टिकट क्यों नहीं बुक कर लिया? अरे गीता, मैंने पहले ही ऑनलाइन टिकट चेक कर लिया था, कोई भी कंफर्म टिकट नहीं था। ये तो बड़ी मुश्किल से काउंटर से 2 कंफर्म टिकट मिले हैं। तुम दोनों एक काम करना, इस टिकट को लेकर तुम सीट पर बैठ जाना और हम दोनों दूसरे पैसेंजर वाले डिब्बे में होंगे। बाकी हर स्टेशन पर हम तुमसे मिलते रहेंगे और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें तुम्हें देते रहेंगे, है ना। इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। वो देखिए ट्रेन भी आ गई। कुछ समय बाद वहां आकर ट्रेन रुकती है और वो सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अभी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, मैं और दीदी यहाँ पर ठीक से बैठ जाएंगे और आप दोनों भी दूसरे डब्बे में अपना ख्याल रखिएगा। चलिए आप दोनों भी जाइए, अब ट्रेन खुलने वाली है। ठीक है, आप दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। चलिए भैया, अब निकलते हैं हम लोग। ऐसा कहकर दोनों भाई वहां से अपने दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और वहीं अब ट्रेन भी अपने स्थान से चलना शुरू कर देती है। कुछ समय तक दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात करते हैं। ये देखिए दी, क्या बाहर का नजारा है। मैंने कहा था ना कि ट्रेन में सफर करना बड़ा ही मजेदार होता है। हाँ कंचन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसे देखकर तो मुझे ये गाना गाने का मन कर रहा है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। अरे वाह दीदी, अब आप ये सुनिए। ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। अरे वाह कंचन, तुमने तो सच में सफर को खुशनुमा बना दिया। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और उनके दूसरे वाले सीट पर आकर बैठ जाती है और उसके साथ एक बच्चा भी होता है। अरे बेटा, बहुत लंबा सफर है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ?
क्योंकि पूरी ट्रेन भीड़ से खचाखच भरी पड़ी है और मेरा बेटा दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ गया है। पर अगले स्टेशन पर आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। जी जी, क्यों नहीं अम्मा जी, आप यहाँ पर बैठ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटिया। तभी कंचन और गीता की नज़र उस बच्चे पर जाती है और वो देखती है कि उस बच्चे को बिल्कुल भी होश नहीं होता है। उस बच्चे को देखकर उन्हें याद आता है कि ये तो वही बच्चा है जो उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिला था। कंचन, तुम्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? क्या दीदी? कंचन, ये तो वही बच्चा है ना जो हमें रेलवे स्टेशन पर मिला था? हाँ दीदी, ये तो चिंटू है। और ये यहाँ कैसे? इसकी माँ कहाँ है? एक मिनट रुको, मैं इन अम्मा से पूछती हूँ। अम्मा, ये बच्चा कौन है? ये तो मेरा पोता है। वो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, इसलिए इसे मैं अपने पास रखा है। इसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने इसे सुला दिया है। अच्छा, सही है। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? बिटिया, हम अपने पोते का इलाज करवाने शहर जा रहे हैं। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इसलिए ये किसी से बोलता चालता नहीं। पता नहीं का हुई गवाह। बस यही खातिर इसे हम शहर में दिखाने ले जा रहे हैं। अरे ये क्या? ये अम्मा तो खुलेआम झूठ बोल रही है। अभी तो ये बच्चा स्टेशन पर हमसे खूब बातें कर रहा था। लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं अम्मा इसे किडनैप करके तो नहीं ले जा रही? कंचन और गीता के मन में ये घर बना लेता है कि ये अम्मा जरूर कोई बहरूपिया है जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करती है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके कुछ देर बाद कंचन गीता से कहती है, दीदी, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। आप यहाँ सब कुछ ध्यान रखना। ठीक है कंचन, ध्यान से जाना। इसके बाद कंचन वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद गीता को कॉल करती है। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बूढ़ी औरत उसकी दादी नहीं बल्कि कोई किडनैपर है। मैं वहाँ पर ऐसे खुलेआम बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं बहाना बनाकर यहाँ आकर आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपको भी यही लगता है तो आप मुझे कुछ इशारा दीजिए। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगले स्टेशन पर हमें कुछ खाने पीने का सामान दे दीजिएगा भेजी। समझ गई दीदी, यानी हमें जो करना होगा अगले स्टेशन के आने से पहले ही करना होगा। ऐसा कहकर कंचन फोन काट देती है। ऐसे ही कुछ समय बाद कंचन दोबारा से अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। तो हो गया जो करने गई थी कंचन? हाँ दीदी, हो गया। और टॉयलेट में काफ़ी भीड़ लगी थी, इसलिए इतना टाइम लग गया। ऐसे ही गीता और कंचन उस बूढ़ी औरत को अपनी बातों में फंसाए रखती हैं और वहीं तेज रफ्तार से ट्रेन भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, अरे माँ, चलो, अगला स्टेशन आने वाला है, हमें वहीं उतरना है। ठीक है बेटा। और हाँ माँ, आपने अपने पोते को ये दवा तो दे दिए थे ना? अगर आपने नहीं दिया होगा तो वो फिर से रोने लगेगा। हाँ बेटा, दे दिया है। गीता और कंचन उन दोनों की बातें बड़ी ही ध्यान से सुनकर समझ रही थी। कुछ देर बाद स्टेशन आ जाता है और वो बूढ़ी औरत और आदमी उस बच्चे को लेकर जाने लगते हैं। तभी वहां पर अभय और अभिषेक पुलिस वालों को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर, यही है वो दोनों। अरे ये क्या? अरे हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है? हाँ, तुमने आज तक न जाने कितने बच्चों को किडनैप किया है ट्रेन और रेलवे स्टेशन से, और उन्हें अपने साथ ले जाकर अलग अलग जगह पर उनसे भीख मंगवाते हो, और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है? हैं? हमें तुम दोनों की तो बहुत दिनों से तलाश थी और आज ये इंतजार खत्म हुआ। थैंक यू गीता जी, कंचन जी, आप दोनों के साहस और चतुराई से आज ये शातिर अपराधी पकड़े गए हैं। बाकी आप इस बच्चे की फिक्र मत कीजिए, ये बच्चा हम इनके माता पिता तक बहुत सही सलामत से लौटा देंगे। अरे आंटी, आप दोनों की वजह से आज मैं उन बैड आंटी से बच गया। थैंक यू आंटी, आप दोनों का। मेंशन नॉट चिंटू। ऐसा कहने के बाद वो पुलिस वाला उन दोनों अपराधियों को और चिंटू को अपने साथ ले जाता है। सच में तुम दोनों तो बहुत ही साहसी हो। ये तो मानना पड़ेगा भैया, अगर कंचन ने हमें फोन करके हमें
इस बारे में बताया नहीं होता और गीता भाभी ने इस सिचुएशन को सही से संभाला नहीं होता तो शायद हम भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। भैया हम सच में बहुत खुशकिस्मत है कि हमें इन जैसी पत्नी मिली है। बस बस, अब ज्यादा मस्का मत लगाइए। हाँ, सही कहा कंचन ने। इस तरह से दोबारा गीता, कंचन, अभय और अभिषेक अपनी हनीमून के लिए हंसी खुशी मनाली जाने लगते हैं।